Assalamualaikum grade 10. How are you? I hope all of you are healthy, all of you are wealthy, all of you are safe, all of you are fine, all of you are studying and going to school. Faiza Nadeem here with your English lessons and quickly start today's lesson. Today is the third sequel of Unit 1, the Holy Prophet ﷺ as an embodiment of justice. So let's start today's lesson without much ado. आज हम कर रहे हैं यूनिट 1 की तमाम ग्रामर एक्सरसाइजेस. ठीक है, ग्रामर की एक्सरसाइजेस करेंगे. यूनिट 1 के बाद में हेडिंग दे के उन्होंने एक्सरसाइजेस दी होती हैं. हमने इनके साथ की वोकैबुलरी सारी करी, हमने इनके साथ की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारा किया और आज हम करेंगे इनकी ग्रामर एक्सरसाइजेस. ग्रामर एक्सरसाइज का टॉपिक ए जो है वो डील करता है कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स वाला लेक्चर जाके देखो, लेकिन मैं फिर भी तुमको हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन्स वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं. ये बोर्ड, ये दुपट्टा, ये मार्कर, ये घड़ी, ये रिंग, ये सब कॉन्क्रीट नाउन्स है. लेकिन मेरी थॉट को ना आप देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मौजूद है, नाम है, लेकिन ना आप उसको देख सकते हैं ना आप उसको टच कर सकते हैं. तो वो कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये आपको सेंटेंसेस गिवन है, इनमें से आपने कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स निकालने हैं. ठीक है, शी पुट्स मच एफर्ट इन हर स्टडीज, शी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स. वो एफर्ट डाल रही है, तो एफर्ट आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, स्टडीज को आप देख सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं स्टडीज को. किस, ये स्टडीज अभी ये 4 किलो स्टडीज पड़ी हुई है, नहीं कर सकते ना बेटा, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, सेकंड है आपका दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस. ना आप जस्टिस को देख सकते हैं ना ट्रूथफुलनेस को, ना ही सच्चाई ना ही इंसाफ, मगर वो मौजूद हैं. ठीक है, वो एंटिटी मौजूद है, बस आप उसको देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं. तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. दोनों के दोनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. कीप द बॉल्स इन द बास्केट. बॉल्स को देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, बास्केट को भी देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो ये आपका कॉन्क्रीट नाउन है. ठीक है, बॉल्स भी और बास्केट भी दोनों कॉन्क्रीट नाउन है. द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स. डिसऑनेस्ट, बेईमान. ठीक है, ट्रेडर देख सकते हो, ट्रेडर कौन है. लेट्स सी आई एम अ ट्रेडर. ठीक है, मुझे देख सकते हो, राइट. सो दिस इज अ कॉन्क्रीट नाउन, राइट. ट्रस्ट, किसी के ट्रस्ट को देख सकते हो. ठीक है, कोई आपको ट्रस्ट करता है, आई हैव माई कंप्लीट ट्रस्ट इन यू, आप उसे देख सकते हो, नहीं. तो ट्रस्ट क्या हुआ आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, और कस्टमर्स, मैं भी कस्टमर हूँ, आप भी कस्टमर है, हम जाते हैं चीजें खरीदते हैं, तो ये क्या हुआ, ये कॉन्क्रीट नाउन हुआ. ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट. पेट, किस किस के पास पेट्स हैं, देख सकते हो, प्यार करते हो ना अपने पेट्स को, तो पेट हो गया कंक्रीट नाउन. और केयर जो आप उसकी करते हो, उसको वेट के लेके जाते हो, उसके नाखून कटवाते हो, उसके शैम्पू करवाते हो, उसको वॉश करवाते हो, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, उस केयर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, देख नहीं सकते हो. ठीक है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, this was exercise A of grammar. Let's move on to exercise B. Let's see what exercise B says. Exercise B deal कर रही है आर्टिकल्स को. आर्टिकल्स क्या होते हैं, अ, एन और द. ठीक है,
और फिर आर्टिकल्स डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जिनका आपको मालूम होता है, जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनका आपको इससे पहले पता होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जो इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जो कोई भी और कहीं भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं, इट कैन बी एनी। ठीक है, यहाँ पे हमने इन ब्लैंक्स के अंदर आर्टिकल्स पुट इन करने हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। चेक करना है कि यहाँ आर्टिकल्स लगेंगे और अगर लगेंगे तो कौन से। ठीक है, फर्स्ट है ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। ही डिड नॉट आस्क मी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन बट ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज वेरी इजी। पहले तो उसने एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन मुझसे पूछा जो इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर हमें पता था कि कौन सा क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा है। तो यहाँ आएगा द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज वेरी इजी। हैव यू सीन डैश स्कार्फ, अ माय स्कार्फ, एंड माय स्कार्फ या द माय स्कार्फ, कुछ भी नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर कोई आर्टिकल पुट इन नहीं होता। अगर उन्होंने आपको कहा है कि आर्टिकल पुट इन करें तो कंपल्सरी नहीं है कि सब ब्लैंक्स में आर्टिकल्स आएंगे। कुछ कॉमन सेंस यूज करो उसकी प्लेसमेंट से पहले। ठीक है, Could you pass me the salt? वहां पे सॉल्ट मौजूद है, जो आपको चाहिए वो एक स्पेसिफिक सॉल्ट है, सो इट इज द सॉल्ट। इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हियर? एनी रेस्टोरेंट, ठीक है, जस्ट इट हैज टू बी अ गुड वन। ठीक है, अ गुड रेस्टोरेंट। द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज वेरी गुड। जो रेस्टोरेंट मेरा फ्रेंड ओन करता है वो बहुत अच्छा है। आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, द यूएई इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। हमेशा कंट्रीज के नाम के साथ द लगता है, याद रखना। ठीक है, आई विल सी यू इन अ वीक, कोई सा भी वीक। ठीक है, एक हफ्ता, अराउंड। ठीक है, जनरल। आई एम ऑन वेकेशन अंटिल मंडे, कोई आर्टिकल नहीं आता। जरूरी नहीं है कि आर्टिकल हो तो वहां उसकी प्लेसमेंट भी हो, कोई आर्टिकल यहाँ नहीं आता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेजेस का। ठीक है, आपको सेंटेंसेस दिए हुए, यू हैव टू पिक आउट द फ्रेजेस। अब ये जो फ्रेजेस हैं बेटा, वो क्या होते हैं? वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, इनकम्प्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं होती, बट दे कंप्लीट द सेंटेंस। वो सेंटेंस के अंदर मीनिंग ऐड करते हैं। ठीक है, दिस इज एन ओल्ड फैशन्ड हैट। ठीक है, ओल्ड फैशन्ड जो है वो फ्रेज है जो इस हैट को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, दिस इज अ हैट वुड हैव बीन गुड इनफ, लेकिन हमने एक फ्रेज लगा दिया एन ओल्ड फैशन टू डिस्क्राइब इट। नेक्स्ट इज वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान्स। वी डिस्कवर्ड एक कंप्लीट सेंटेंस है, हमने डिस्कवर कर लिया। ठीक है, क्या डिस्कवर किया? फहद के प्लान्स, तो ये उसका फ्रेज है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। रोलिंग स्टोन इज अ फ्रेज ओवर हियर। ठीक है, फ्रेजेस हो गए, फर्दर रिवाइज करना है फ्रेजेस वाला लेक्चर जाके देखो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज डी ऑफ द ग्रामर पार्ट। जी, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट टेंस क्या होता है? गुजरा हुआ कल। इंडेफिनिट सिंपल पास्ट। कंटिन्यूस टेंस के साथ आईएनजी की एडिंग। ठीक है, वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, ब्लैंक्स में आपने फिलअप करने हैं। जहां जरूरत है वहां इंडेफिनिट, जहां जरूरत है वहां कंटिन्यूस। ठीक है, इंडेफिनिट यू एंड डू। व्हाट वर यू डूइंग? आप क्या कर रहे थे? व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, आई वॉज सिटिंग। ठीक है, उस वक्त वो ये काम कर रहा था। इन द कैफे व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपकी कॉल आई थी तो मैं कैफे में बैठा हुआ था। व्हेन यू अराइव्ड एट द बस स्टैंड, हु बी का होता है was, is, am, are, was, were, वो सारे बी के, अगर बी लिखा होता है तो वो वाला उधर स्पेसिफिक वर्ब लग रहा होता है। ठीक है, शम्सा was
watching a film when she heard the sound. We were playing tennis when Javed hurt his ankle. Hurt का past tense hurt ही होता है, hurted नहीं होता. ठीक है, hurt का past tense hurt ही होता है. hurt. ठीक है, so we were playing tennis when Javed hurt his, what did he hurt? Ankle, right? लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का है पंक्चुएशन. ये एक पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने आपसे कहा है कि इसको पंक्चुएट करें. चले मिलके इसको पंक्चुएट कर लेते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there, stood up and pointed towards them and said. Said के बाद comma, ठीक है, and then we will move on to the next word. Correct? Let's complete this punctuation first. अब these are the specific words that Ansari said. तो वो specific words आएंगे quotation mark में. First word capital होगा. ओ आपका इंटरजेक्शन है, उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. मैसेंजर अल्लाह ताला के स्पेसिफिक प्रॉफिट के लिए यूज होता है, इसका एम कैपिटल होगा. मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है. देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली. फुल स्टॉप. ठीक है. कैपिटल लेटर. वी अपील टू यू to get one of them hanged in the exchange for that. Full stop, quotation marks, closed. जो खुलेंगे वो बंद भी होंगे. ठीक है. और ये उनका पूरा का पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया. तो फुल स्टॉप पहले लगेगा, सेंटेंस कंप्लीशन की आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद कोटेशन मार्क्स लगेंगे. अब यहाँ पर चूंकि फुल स्टॉप है, ये खत्म हुआ है, तो ये कैपिटल हो जाएगा. ठीक है. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, comma, सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए रिप्लाई को शुरू करने से पहले कोटेशन मार्क, टी कैपिटल. The revenge of the father cannot be taken of the son. सेंटेंस खत्म हो गया. फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क्स, क्लोज्ड. ठीक है. पंक्चुएशन हो गई, करेक्ट हो गया, समझ आ गया, मेरे साथ कर ली. कोटेशन मार्क्स की किस तरह से पंक्चुएशन होती है रिकैपिचुलेट हो गई. क्विकली रिकैप करें आज के लेसन का. आज हमने की यूनिट 1 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस का ग्रामर लेक्चर. तमाम ग्रामर क्वेश्चंस किए, A, B, C, D. ठीक है. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस रिवाइज किया, आर्टिकल्स रिवाइज किए, फ्रेजेस रिवाइज किए, और हमने सबसे पहले सबसे जल्दी रिवाइज किया था एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन्स को. भूल गई थी, चेक कर रही थी. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन्स को क्विक रिविजन करो. आई होप दैट बाय दिस टाइम यू हैव योर पेंसिल्स एंड योर टेक्स्ट बुक्स विद यू एंड यू हैव सॉल्व्ड ऑल द एक्सरसाइजेस विद मी. ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं. इनको लाइट नहीं लेना, इनको बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत सिग्निफिकेंस देनी है. अपना बहुत ध्यान रखना, पढ़ते रहना जब तक कि हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेना. अल्लाह हाफिज.